हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। अभी हम बात करने वाले हैं द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, जो अभी कल ही नोटिफिकेशन आया और लगभग सभी दोस्तों को पता चल गया होगा। फिर भी अगर किन्हीं को नहीं मालूम हो या आपको पीडीएफ नहीं मिला हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे बताने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि इसके पहले जो 2014 में इंटर स्तरीय फर्स्ट इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुआ था उसी के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं जल संसाधन विभाग में वर्क कर रहा हूँ। लगभग तो सभी को नोटिफिकेशन के बारे में पता चल गया होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म से संबंधित जितने भी जानकारी होंगे वो शेयर करूंगा। बाकी और भी जानकारी होगी पार्ट वाइज करके आएंगे। जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आपको सिलेबस से रिलेटेड जानकारी शेयर करेंगे। यहाँ पर आपको साइंस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर से संबंधित आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो उसके पहले हम बात करेंगे फॉर्म के लिए। सबसे पहले तो फॉर्म भरना जरूरी है। तो फॉर्म जब फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो फिर पढ़ के क्या करेंगे। तो फॉर्म लेकिन भरने में भी बहुत से सावधानी बरतनी है, तो हम अभी उसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको सिलेबस के बारे में अगले वीडियो में जानकारी देंगे और फिर हम किस तरह से तैयारी करवाएंगे और कैसे आपको स्टडी करना है इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ फॉर्म भरते समय कुछ पॉइंट को जो ध्यान में रखना है उस पॉइंट को, क्योंकि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उस समय भी कुछ दिक्कतें आई थी और सबको पता है। हम लोग को उसके लिए बहुत सारा आंदोलन भी करना पड़ा था। इस चैनल पर पहले भी आप जाइएगा तो वीडियो है ही, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो एक नोटिफिकेशन दिया गया। देखिए इस नोट में लिखा क्या गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु इतना द्वितीय स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन इतना पर दिया गया है। ठीक है, ये सब आपके काम के लिए नहीं है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर दिनांक 27/9 से 11/11 तक आप इस अवधि में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, कृमि रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व में कर लें। जैसे देखिए हम लोग के समय में भी जब हम लोग का एग्जाम हुआ था तो जो नोटिफिकेशन आया था 2014 में आया था, तो हम लोग से भी जब क्रिमिनल राइट प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या टाइपिंग से रिलेटेड प्रमाण पत्र जो मांगा गया था वो आपको 2014 के पहले मांगा गया था, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन निकला उस दिन से। तो इसीलिए आप फॉर्म भरने से पहले अगर आप कहीं टाइपिंग सीख रहे हो तो आप उनसे बोल दीजिएगा कि सर आप मतलब उसका ये ले लीजिएगा, सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है, और कहीं भी टाइपिंग सीखिए। आज से याद रखिए कि कहीं भी टाइपिंग सीखिए तो उससे सर्टिफिकेट जरूर मांगिए और सर्टिफिकेट लेके रखिए, बहुत जरूरी काम आता है। और यहाँ बिहार एसएससी में आपको मांगा जाएगा। या फिर आपका कोई मान लीजिए कि अभी तक आप सर्टिफिकेट नहीं ले आ पाए हैं या फिर आपका सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है, जैसे मान लीजिए कि नाम वगैरह में भी गड़बड़ हो सकता है। 10th में कुछ और नाम रहता है, 12th में कुछ और नाम रहता है, तो वो सब चीज़ आप चेंज करवा लीजिए, सही करवा लीजिए। देखिए हम लोग के समय में हुआ क्या था कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन उतना क्लियर नहीं था, लेकिन इस बार आपको पहले से ही सब चीज़ बिहार से आपको नोटिफिकेशन क्लियर करते जा रहा है, इसलिए बाद में आपको सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आप अभी सब चीज़ सुधार कर लीजिए। और अगर कोई सर्टिफिकेट आप नहीं निकलवा पाए हैं तो आप उसको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकलवा लीजिए। आपको कह रहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या इत्यादि की विवरणी प्रविष्ट करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। दूसरा देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, बहुत से फॉर्म हम लोग खुद से, आज के ज़माने में लगभग हम लोग खुद से भर लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से छात्र हैं जो क्या करते हैं कि हम लोग दे के आ जाते हैं साइबर कैफे वाले को,
और वो क्या करते हैं कि उनके पास बहुत से होते हैं, सिर्फ एक आप ही का तो फॉर्म भरना नहीं होता है, बहुत सारा फॉर्म भरना होता है। तो वो क्या करते हैं, हड़बड़ी में कभी नाम में गड़बड़ कर देंगे, या फिर आपको जो लास्ट में सबमिट करने के बाद जो पीडीएफ आता है वो आपको नहीं देंगे, या कहीं फोटो में कर देंगे। तो ये बहुत से त्रुटियां आ जाती है। तो आपको बाद में इस चीज को सही करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये साफ लिखा हुआ है। आप अपने पैसे एक एक देख के भरवा, ठीक है। कहीं से भी दोस्त अगर लैपटॉप है तो खुद से भर लीजिए। आजकल इतना सब कोई जानता है मोबाइल चलाना और कंप्यूटर चलाना, और इसमें तो मांगा जा रहा है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। बहुत से ऐसे पोस्ट है जिसमें मांगा जा रहा है, तो इतना तो आना चाहिए। तो आप क्या कर लीजिए कि या तो खुद के सामने से भरवाइए। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि ऐसा बहुत से छात्र करते हैं कि साइबर कैफे वाले को दे के आ गए, आप भर दीजिएगा। वो कहता है कि हाँ रात में भर देंगे, चाहे बाद में भर देंगे, और वो आराम से धीरे धीरे भरते रहता है। आप अपनी आंखों के सामने भरवाइए। मोबाइल नंबर खुद का दीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि साइबर कैफे वाला अपना ही मोबाइल नंबर दे दे, अपना ही ईमेल दे दे, ऐसा नहीं। आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, अपना ईमेल दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि अपने आँख के सामने एक एक पॉइंट मिला के, कोई हड़बड़ी में नहीं। ये नहीं कि हमको टाइपिंग सीखने जाना है, पढ़ने जाना है तो हम जाके देख के आ जाते हैं, मेरे पास समय नहीं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अपने सामने फॉर्म भरवाइएगा और एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको बाद में नहीं मिलेगा मौका इसको सुधारने का। और आइए हम पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पोस्ट में भी आप देखिएगा कि बहुत सारे पोस्ट आया है, लेवल 2 का भी है, लेवल 3 का भी है, लेवल 4 का भी है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको नॉर्मल इंटर होना चाहिए, कुछ पोस्ट में आपसे कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जा रहा है, और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें इंटर के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट ये मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो चयन करना है, ठीक है, आप अपने हिसाब से थोड़ा देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि अगर हम मान लीजिए कि हाई पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा लेवल 4 है, लेवल 3 है, लेवल 2 है, उस हिसाब से चयन कर लीजिएगा। आपको चाहिए कि नहीं, अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी के हिसाब से जाए, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी उसको पहले करना, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। जो जानकारी है आपको ये देखिए, आपके पास ये नोटिफिकेशन है, ये पीडीएफ आप अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप हमको मैसेज करके ये जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और भी कोई इशू है, कोई भी दिक्कतें हैं, तो आप हमको बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि अब इंस्टेंट रिप्लाई ना मिल सके, क्योंकि देखिए यहाँ भी हम लोग को भी जॉब से रिलेटेड है, तो पहले तो काम ही से हम लोग हैं, तो पहले तो वहाँ ध्यान देंगे। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं होगा कि 2-4 दिन तक रिप्लाई ही नहीं मिला। अगर आप सुबह मैसेज किए तो शाम तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा, दिन में भी मिल सकता है, उसका कोई ये नहीं है। लेकिन जैसे ही हमको समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ देख सकते हैं सबसे अधिक आपका जो पोस्ट है वो आपको है किसका, राजस्व कर्मचारी का, ठीक है, 3559 टोटल है। और उसके बाद पंचायत सचिव का 3532, मान के चलिए तो दोनों इक्वल है, ठीक है। इसमें आपको पंचायत सचिव में कंप्यूटर टंकन और एमएस ऑफिस का ज्ञान आपको मांगा जा रहा है। निश्चित है कि इसका जो सर्टिफिकेट है आपको 2023 से पहले का ही मांगा जाएगा, यानी नोटिफिकेशन के डेट से पहले का ही मांगा जाएगा। और राजस्व कर्मचारी में कुछ नहीं, नॉर्मल आपका इंटरमीडिएट +2 होना चाहिए। ये लेवल 2 है राजस्व कर्मचारी, और लेवल 3 का है पंचायत सचिव, ठीक है। लेवल 4 में आपको 2-4 पोस्ट है, जैसे एक पोस्ट है आपको टंकक सहलिपिक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में, एक और मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा में है शायद, तो उसमें भी आपको क्या है, लेवल 4 है, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग में, इसमें भी लेवल 4 है। तो आप अपने स्तर से इसको देख के आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका है टोटल। और ये जो अभी टोटल आपको आया है 11,098 पोस्ट के लिए ये जो नोटिफिकेशन है, और ये औपबंधिक है, ये घट बढ़ भी सकता है, घटने का चांस कम ही रहता है, बढ़ेगा नहीं। बाद में आपको हो सकता है ये 12,000 हो जाए, 13,000 हो जाए। अभी बहुत से जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका बढ़ते आएगा। दूसरा पॉइंट है कि देखिए हम लोग में तो बहुत समय लगा था, 8 साल के करीब लग गया था, 2014 का था और 2022 में जाके ज्वाइन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग में इतना होगा, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इतना समय मिलने वाला नहीं है। नवंबर तक आपको फॉर्म भरने का है, मान के चलिए कि 2-3 महीना और ले लीजिए, आपका प्री एग्जाम का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको उतना समय नहीं मिलेगा, तो आप तैयारी को पहले तो आप फॉर्म भरने के लिए जो आपका है, अगर जनरल है तो जो आपको लगेगा आवासीय प्रमाण पत्र ये सब पहले बना लीजिए, EWS में है तो वो बना लीजिए। अगर आपके पास OBC जाति प्रमाण पत्र ये सब बनवाना है या नॉन क्रीमिनल क्लियर बनाना है, आप ये सब चीज़ क्या है कि पहले बनवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के साथ साथ उसके बाद आप अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिएगा।
और पॉइंट वाइज, ठीक है। एक चीज़ कहेंगे कि तैयारी पर मतलब रटने से ज़्यादा अपने सेट पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अगले जब वीडियो में हम सिलेबस से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे, उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो वहाँ हम कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के बारे में बस इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास PDF ना हो तो आप हमसे PDF ले सकते हैं, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए फिर से आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम सिलेबस से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे, वहाँ बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अभी बस यही ध्यान रखना है, अगर कहीं साइबर कैफे में जाइएगा, कहीं से अगर साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो आंखों के सामने अपने सामने भरवाइएगा, ये नहीं कि देख के आ गए कि हाँ भाई भरते रहना। कितना भी दोस्तों कितना ही ये हो, आप आँख के सामने से ही भरवाइएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि जो भी आपको सर्टिफिकेट है वो आप पहले ही उसका मतलब अगर नहीं निकाले हैं तो उसको निकलवा लीजिए, नहीं बनवाए मतलब नहीं बनवाए तो उसको बनवा लीजिए, ठीक है। होता है बहुत सारा जैसे सुधार दिक्कत होता है, जैसे सुधार के लिए दिए रहते हैं, नाम में गड़बड़ हो जाता है, तो आप जो भी है वो पहले ही करवा लीजिए, थोड़ा दौड़ धूप कीजिए और जाके उसको सुधार कर लीजिए। खासकर 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट ये सब में है, ये सब देख लीजिएगा कहीं नाम में गड़बड़ ना हो। बहुत सारा होता है कि 10th में कुछ और नाम रहता है, 12th में कुछ और नाम रहता है, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। और अगर कहीं गड़बड़ हो तो वो फॉर्म भरने के पहले ही सुधरवा लीजिए, थोड़ा दौड़ धूप कर लीजिए। समय तो बहुत ही आपको है, नवंबर तक समय है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप सुधरवा लीजिए पहले ही, और तब उसके बाद फॉर्म भरिए। चलिए तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अगले वीडियो में, और तब तक कोई भी दिक्कत हो बेधड़क नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ कॉल कीजिए और हमसे जानकारी शेयर कर सकते हैं। चलिए तो फिर से